आप भी देखिए। हरियाणा के नूह में इस वक्त मैं मौजूद हूं, वो नूह जिसे उपद्रवियों ने निशाना बनाया। सैकड़ों गाड़ियों को यहां पर फूंक दिया गया। नूह में लगातार जो माहौल है वो तनावपूर्ण बना हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ अब प्रशासन भी पूरी तरीके से एक्टिव दिखाई दे रहा है। जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं, ये रास्ता सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। ये रास्ता उसी मंदिर की तरफ जाता है जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी। जिस पहाड़ी पर ये दावा किया जा रहा है, जो आरोप लग रहे हैं कि जो उपद्रवी है वो उसी पहाड़ी पर छिपे हुए थे, रास्ता उसी जगह पर जाता है। लेकिन अब मैं अपने कैमरा पर्सन जैसे कहूंगी कि आगे एक बार सुरक्षा भी यहाँ पर दिखा दे कि अब प्रशासन एक्टिव है। इसका एक कारण ये है कि प्रशासन पर भी कई सारे सवाल खड़े हुए थे। दूसरा ये है कि अब सरकार भी पूरी तरीके से एक्टिव है। यहाँ से अब जो भी गाड़ियां जा रही हैं उनकी बाकायदा चेकिंग की जा रही है, साथ में उनकी एंट्री की जा रही है। आप सामने देखेंगे वहां पर बाकायदा ड्यूटी लगाई गई है कि कैसे जो भी गाड़ियां यहाँ पर जा रही है उन गाड़ियों का नंबर नोट किया जा रहा है। जो लोग बैठे हुए हैं उनकी भी एंट्री यहाँ पर की जा रही है। मैं यहाँ पर जो कुछ अधिकारी मौजूद है उन्हीं से बात करूंगी। सर, कैसे यहाँ पर सुरक्षा का ख्याल रखा जा रहा है? मीडिया वाले भी जो अब कवरेज के लिए जा रहे हैं उनकी भी एंट्री की जा रही है? हाँ, बिल्कुल एंट्री की जा रही है। हाँ। सुरक्षा चौक तो बंद है 24 घंटे को, शाम को 9 बजे से सुबह 9 बजे तक सारी गाड़ियाँ चेकिंग की जा रही, नंबर नोट किए जा रही, वेरीफाई किया जा रहा है। अच्छा, आप अब देख रहे हैं, आपको बदलाव कुछ दिख रहा है? क्योंकि उसके बाद हमने देखा कि जब यहाँ से शुरुआत हुई फिर गुरुग्राम तक पहुंचा, कई सारे इलाके थे जहाँ पर हिंसा हुई। अब हालात सामान्य हालत है जी, कोई ऐसी प्रकार की कोई घटना नहीं घटित हो रही, न लोग एकत्रित हो रहे, बिल्कुल सामान्य हालत है। तो देखा आपने, सुरक्षा व्यवस्था पूरी है। लेकिन इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं ये सदर थाना है। यहां की तस्वीर एक बार मैं आपको दिखा देती हूं। मौजूदा स्थिति क्या कहती है वो भी जरा समझ लीजिए। ये जो गाड़ियां आपको दिख रही हैं, मुझे लगता है कि अब इन्हें पहचान पाना मुश्किल होगा कि कौन सा मॉडल रहा होगा, कौन सी ये गाड़ियां रही होंगी। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जिस दिन हिंसा भड़की उस दिन जो उपद्रवी वहां पर थे, जो वहां पर हिंसा कर रहे थे, उनकी तरफ से इन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। और ये गाड़ियां सिर्फ आम लोगों की नहीं थी, ये गाड़ियां पुलिस वालों की भी थी। अब आप सोचिए, वो लोग निर्दोष थे और उसके बाद कई लोग ऐसे हुए जो इस हिंसा में जख्मी भी हुए, कई ऐसे जिसमें आपको पता होगा 2 होमगार्ड भी थे जिनकी जान भी चली गई, लेकिन वो बेकसूर थे। और बेकसूरों के साथ जो हुआ है इसी को लेकर अब कार्रवाई भी की जा रही है। एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि थाने के अंदर मैं मौजूद हूं। इस तरफ की भी जय आप तस्वीर दिखाइए। वहां दूर तक आपको न सिर्फ गाड़ियां बल्कि आपको 2 बस खड़ी हुई भी दिखाई देगी और आपको नजर आएगा कि एक टेम्पो भी यहां पर था जो उस वक्त सामान लेकर वहां से गुजर रहा था। लेकिन आप देखिए कैसे उसको भी आग के हवाले कर दिया गया, उसमें भी आगजनी की गई। अब इन सबके बीच में सवाल यही है कि क्या ये सुनियोजित साजिश के तहत किया गया, जो अभी तक के इनपुट्स कह रहे हैं, और इसी के तहत जो बुलडोजर की कार्रवाई है वो भी की जा रही थी। एक तरफ जो स्थानीय लोग यहाँ पर हैं जिनसे मैंने भी बात की, उनमें थोड़ा गुस्सा भी है, लेकिन वो इस बात का आरोप लगाते हैं कि हमें नोटिस नहीं दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से कहा गया कि ये वो जगह है जिन्हें चिन्हित किया जा रहा है जहां से पत्थरबाजी हुई है और अब उन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है जो इस हिंसा में शामिल रहे होंगे। और इसीलिए आप देखिए कि कितनी सारी गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। 170 लगभग गिरफ्तारी हो चुकी है, 50 से ज्यादा FIR दर्ज हो चुकी है और बुलडोजर वाली कार्रवाई भी लगातार देखने को मिल रही है। लेकिन इन सबके बीच में एक और बड़ी खबर जो हरियाणा के नूह से ही है वो भी मैं आपको बता देती हूं, क्योंकि कर्फ्यू यहां पर लगा हुआ है। लेकिन अब धीरे धीरे कैसे जिंदगी एक बार फिर से पटरी पर लौट सके, जो लोग परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानी को कुछ कम किया जा सके, इसी को देखते हुए आज बैंक और ATM को खोला जा रहा है, यानी कि ट्रायल के तौर पर ये किया जा रहा है। हालांकि मार्केट अभी उस स्थिति में नहीं है कि पूरी तरीके से खुल जाए, सब कुछ एक बार फिर से पटरी पर लौट जाए, लोग अपने घरों से बाहर निकल जाए। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि जो सरकारी दफ्तर है उनका भी काम आज से शुरू हो रहा है। हालांकि वो भी बहुत लिमिटेड तरीके से होगा, लेकिन फिर भी रियायत इसीलिए दी गई है क्योंकि आप सोचिए जो यहाँ पर स्थानीय लोग हैं, जो निर्दोष लोग हैं, जिनका कोई कसूर इस हिंसा से जुड़ा हुआ नहीं है, वो इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे ये वो जगह है जो मैंने खुद ने भी देखी, वो सड़क जहां पर लगातार गाड़ियां दौड़ती थी, लेकिन आज सन्नाटा पसरा हुआ है। इसके बाहर अगर आप देखेंगे, ये मैं एक बार फिर से आपको तस्वीर दिखा देती हूँ, ये वही रास्ता है जो मंदिर की तरफ जाता है, यानी कि ये वही रूट था जहां से वो यात्रा उस दिन निकल रही थी। और जो इनपुट्स कहते हैं वो ये है कि लोकल इनपुट बहुत ज्यादा मिला, यानी कि जो लोग जिसमें अवैध अतिक्रमण पर रहने वाले लोगों का भी नाम शामिल है। इसके अलावा आप देखिए वहां के मुख्यमंत्री की तरफ से भी ये साफ कहा गया है, आपने डिप्टी CM को भी सुना होगा, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि चाहे कोई ऊंचे पद पर बैठा हुआ हो या फिर कोई भी हो, लेकिन इस हिंसा के बाद किसी को भी बख्शा यहाँ पर नहीं जाएगा। इन सबके बीच में
तो देखिए किस तरीके से नूह में हालात जरूर बदलते जा रहे हैं, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं जो लापरवाही है वो बरतने की कोई गुंजाइश नहीं है। नूह में हिंसा के बाद से वहां लगाए गए कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील हालांकि बढ़ा दी गई है। नूह के जिला मजिस्ट्रेट ने कर्फ्यू में 1 घंटे की ढील बढ़ाने के आदेश भी जारी कर दिए हैं और इससे पहले हिंसा के बाद कर्फ्यू में 3 घंटे तक के लिए ढील दी गई थी, जिससे बढ़ाकर अब 4 घंटे कर दिया गया है। सुबह 9 बजे से ही नूह में कर्फ्यू की ढील की शुरुआत की गई है, जो कि दोपहर 1 बजे तक जारी रहेगी। 31 जुलाई को हिंसा के बाद से ही नूह में कर्फ्यू लगा दिया गया था और उसके बाद से ही हालात लगातार तनावपूर्ण रहे थे। उसके बाद हमने गुरुग्राम में भी देखा था कि गुरुग्राम में भी किस तरीके से आगजनी की गई थी और इसी के मद्देनजर अब चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती देखने को मिल रही है। जांच लगातार जारी है और एसटीएफ की 8 टीमें जांच कर रही हैं। तो 31 जुलाई को नूह में हिंसा हुई थी, 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। हालांकि पिछले 2 दिनों की बात करें तो फिलहाल नूह में शांति है, लेकिन चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार सरकार भी एक्शन में है। बीजेपी के सांसद है विजय पाल सिंह, उनकी तरफ से भी ये साफ कर दिया गया कि इस पूरी कार्रवाई के बाद यानी जो हिंसा भड़की उसके बाद सख्त एक्शन लिया जाएगा। और यही इससे पहले मैंने आपको बताया, मुख्यमंत्री का भी यही कहना था कि अब सख्त एक्शन लेने के लिए सरकार की पूरी तैयारी है, यानी कि जो भी इस हिंसा में शामिल रहा होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इसी को बताता हुआ ये बड़ा संदेश भी है कि प्रशासन भी अपनी कार्रवाई कर रहा है, लगातार बुलडोजर भी यहाँ पर गरज रहा है। और अब ये माना भी जा रहा है कि संभवतः ये जो कार्रवाई है बुलडोजर वाली भी वो भी आगे जारी रहेगी। और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया कि एसपी खुद इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, वो तमाम क्षेत्रों का दौरा करें, लेकिन इन सबके बीच में बीजेपी सांसद ने एक बार फिर से इस बात का भरोसा दिया है कि सख्त कार्रवाई, सख्त एक्शन लिया जाएगा। सुनिए। दिल्ली के दंगों से षड्यंत्र के तहत दंगे किए गए थे और वो सब उजागर हो रहे हैं, ठीक उसी तरह से हरियाणा में भी ये घटनाएं हुई हैं और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, कार्रवाई होगी। ऐसे लोग जो कानून को अपने हाथ में लेकर के और गुंडे करना चाहते हैं, ऐसों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जमीयत उलमा वाले यहाँ जांच चल रही हैं, अधिकारी जांच कर रहे हैं, पुलिस कार्रवाई कर रही है, ऐसे में उनको इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। अब एक तरफ हमने आपको खबर दिखाई कि कैसे प्रशासन भी पूरी तरीके से एक्शन में है, अब एक्टिव है, कार्रवाई भी की जा रही है, बुलडोजर वाला एक्शन भी चल रहा है। लेकिन दूसरी तस्वीर जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीर भी देखनी जरूरी है। उस तस्वीर को देखकर आप लोगों की समस्या इस वक्त कैसी है उसको समझ सकेंगे। जो तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं वो एक अस्पताल के बाहर की तस्वीर है। आपको दिखाई देगा कि वहां पर चूंकि जो पूरा मार्केट है यानी कि जो पूरा बाजार है वो इस वक्त बंद किया हुआ है। अस्पताल के आसपास भी कोई दुकान नहीं खुली है, यानी कि जो मरीज को देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं, खाना पहुंचाने के लिए भी यहां पर आ रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। हालांकि एसपी की तरफ से भी यही कहा गया, सरकार भी यही कह रही है कि जल्दी से कैसे जिंदगी पटरी पर लौट सके इसकी कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीर बहुत दुखद है और दुखद इसीलिए है क्योंकि ये लोग बेकसूर हैं, जिन्हें हिंसा की आग के बाद इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। और ये हमेशा होता है, चाहे राज्य कोई भी हो, शहर कोई भी हो, लेकिन जब हिंसा होती है या फिर कोई इस तरीके की घटना सामने आती है, जब सब कुछ एक बार के लिए बंद हो जाता है, तब आप सोचिए कि कैसे जो लोग हैं वो परेशान होते हुए दिखाई देते हैं। अब आप सोचिए कि वहां पर जब मार्केट बंद है, यहाँ तक कि कई सारे ऐसी जगह भी है जहां पर मेडिकल स्टोर्स को भी नहीं खोला जा रहा है क्योंकि अभी वो स्थिति यहाँ पर आई नहीं है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि जब कर्फ्यू में ढील दी गई है तो हो सकता है कि एक दो दिन में वो चीजें भी यहाँ पर खुल जाए। लेकिन एक बार फिर से चूंकि इस वक्त हरियाणा के नूह में मैं मौजूद हूँ, ये वो गाड़ियां हैं जिन्हें उस दिन आग के हवाले किया गया और उसके बाद वो यहाँ पर लाई गई। आप देखेंगे कि कैसे एक के ऊपर एक आपको यहाँ पे 2 से 3 गाड़ियां भी दिखाई दे देंगी। ऐसा इसीलिए है क्योंकि जब आगजनी इनमें की गई, कैसे गाड़ियां आप देखेंगे कि लगभग मलबे में तब्दील हो चुकी हैं। सिर्फ आपको राख यहाँ पर आधी जरूर दिखाई देगी, लेकिन ये उन लोगों की गाड़ियां थी जो बेकसूर थे, जिनकी कोई गलती इस हिंसा में नहीं थी। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया ग्राउंड जीरो पर पहले दिन से मौजूद है, एक एक तस्वीर हमने आपको दिखाई है और ये बड़ी कवरेज लगातार न्यूज़ 18 इंडिया पर जारी रहेगी।